आज हम लोग बात करेंगे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन का। पिछले क्लास में हम लोग इथेन की बात किए थे, आज हम ब्यूटेन की बात करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हम लोग आगे बात कर रहे हैं। देखो, ये ब्यूटेन है बेटा, इसको हम कर रहे हैं कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन बाई 360 डिग्री। अब इस ब्यूटेन को हम ऐसे लिख लें, ये मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये मिथाइल और ये सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन। अब हम ब्यूटेन को ऐसे दिखाएं न्यूमेंस प्रोजेक्शन में। देखो बेटा, ये एक कार्बन सामने वाला जिस पे ऊपर मिथाइल है, मिथाइल के नीचे छुपा हुआ दूसरा मिथाइल, ये हाइड्रोजन, इसके नीचे दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन, ये सामने वाला हाइड्रोजन, और ये हिडन है दूसरा हाइड्रोजन। मिथाइल और मिथाइल का रिपल्सन ज्यादा है, तो ये कहा जाता है बेटा फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, तो न्यूमेंस प्रोजेक्शन ब्यूटेन का फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म हमारा ये हुआ। अब हम इसका 60 डिग्री रोटेशन करें, तो जो 60 डिग्री रोटेशन से स्टैगर्ड फॉर्म आया, इसको हम कहेंगे गॉच फॉर्म। ये हो गया बी। अगेन 60 डिग्री रोटेशन, फिर 60 डिग्री रोटेशन कर। देखो डाइहेड्रल एंगुलर वैल्यू बता रहे हैं, यहां 0 था और यहां 60 हुआ इस केस में, फिर 60। ऐसे केस में जो ओरिएंटेशन आया, देखो हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन, H के नीचे यहां मिथाइल, मिथाइल के नीचे दूसरे कार्बन का H। दिस इज पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म C। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ जहां डाइहेड्रल एंगुलर वैल्यू 160 आ गया। अगेन हम 60 डिग्री रोटेशन करें, मतलब जहां डाइहेड्रल एंगुलर वैल्यू अब कितना आएगा, जब यहां जाएगा 180।
मिथाइल के ठीक एंटी, मिथाइल हाइड्रोजन के नीचे ठीक एंटी ये वाला पीछे वाला हाइड्रोजन, इसके ठीक एंटी ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज सेड टू बी मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड एंटी फॉर्म। अब इस एंटी फॉर्म का अगेन 60 डिग्री रोटेशन, ये सामने वाला, फिर ये मिथाइल H के पास अगेन यहां हाइड्रोजन, यहां ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज फर्दर सेड टू बी पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म, पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म E। इसका अगेन 60 डिग्री रोटेशन करें, ये फिर आ गया गॉचे फॉर्म, F, then again 60 degree rotation, we get fully eclipsed form A। तो देखो ये कन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन, मेनली इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 2 गॉचे फॉर्म और एक एंटी फॉर्म। 3 कन्फॉर्मर्स स्टेबल पाए गए, 2 गॉच फॉर्म और एक एंटी फॉर्म। अगर इस वाले गॉच फॉर्म को और इस वाले गॉच फॉर्म को देखो तो देखो यहां दोनों मिथाइल ऐसे हैं, यहां दोनों मिथाइल ऐसे हैं, तो ये दोनों गॉच फॉर्म ये वाला और ये वाला माने बी एंड एफ आर सेड टू बी, देखो मिरर इमेज है, तो हम कह सकते हैं कि बी एंड एफ आर कन्फॉर्मेशनल इनेंशियोमर। क्या है ये? मिरर इमेज है, मिरर इमेज। लेकिन अगर हम बी और डी की बात करें, किसी भी गॉस फॉर्म को डी से कंपेयर करें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो बी और एफ आर diastereomer of D. This is एंटीफॉर्म। तो इनका अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें ब्यूटेन का, तो ध्यान दो, energy level diagram of conformational isomers of butane.
देखो, अगर हम 0 डिग्री से शुरू करें तो फुल्ली इक्लिप्स से 60 डिग्री पे क्या आ रहा है, 0 से 60 पे। एक मिनट, जीरो से 60 डिग्री पे, दिस इज गॉस फॉर्म। 60 से अगेन 120 पे 60 डिग्री, (120 degree) partial eclipse, then 180 पर एंटीफॉन, अगेन 60, (240 पर अगेन पार्शियल इक्लिप्स, अगेन 60, 300 डिग्री पर गॉज फॉर्म, अगेन 60, 360 डिग्री पर फुल इक्लिप्स। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है जिसमें दिस इज 19 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी डिफरेंस है फुल्ली इक्लिप्स टू एंटी फॉर्म का 19 किलो जूल पर मोल। अब ये 16 किलो जूल, दिस इज 3.8 किलो जूल, एनर्जी लेवल डायग्राम है। अगर ये फुल्ली इक्लिप्स, दिस इज गॉज फॉर्म, दिस इज पार्शियल इक्लिप्स, दिस इज एंटी फॉर्म, अगेन पार्शियल इक्लिप्स, दिस इज गॉज फॉर्म, एंड दिस इज अगेन फुल्ली इक्लिप्स। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है ब्यूटेन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का। पूछा जाता है कि एंटी फॉर्म को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा में, माने इसको ले आकर के यहां कर दें तो क्या मिलेगा, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गॉज फॉर्म। तो स्टैगर्ड दो फॉर्म्स हैं, गॉज फॉर्म और एंटी फॉर्म। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं कि एंटी फॉर्म इज ग्रेटर देन गॉज फॉर्म इज ग्रेटर देन partial eclipsed is greater than fully eclipsed form। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। एनर्जी की बात करें तो इस स्टेबिलिटी ऑर्डर का ठीक उल्टा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी इन फुल्ली इक्लिप्स, देन पार्शियल इक्लिप्स, देन गॉज फॉर्म, then anti-form। तो this is conformations of butane। Factors that affect conformational isomers, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर conformational isomers डिपेंड करता है। Factors affecting conformational isomers।
बेटा जो मेन फैक्टर्स हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जिस पर डिपेंड करता है, पहला फर्स्ट फैक्टर्स affecting conformations या conformational isomers। पहला एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन का यही मतलब है कि कोई भी एटम कोशिश करता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल से मैच करे। बॉन्ड एंगल बॉन्डिंग ऑर्बिटल से मैच करे मतलब हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। एनी डिविएशंस is associated with angle strain। नॉर्मल बॉन्ड एंगल से कोई भी डिविएशन माने अगर मान लो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, इससे कोई डिविएशन हो, बॉन्ड एंगल को कम करें तो क्या आएगा, एंगल स्ट्रेन डेवलप होगा। एंड एंगल स्ट्रेन इज यूजुअली observed in case of cycloalkane। पूछा गया है अगर हम साइक्लोएल्केन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन दिस बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री, कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये एंगल टेट्राहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट है कितना 60, माने दोनों तरफ इस पर्टिकुलर वैल्यू से स्ट्रेन है, खिंचाव है, तो एंगल स्ट्रेन निकाला जाता है 1/2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल माइनस 60 डिग्री। तो ये आ गया 1/2 49 डिग्री 28 मिनट। ऑल्सो इट इज रिटन एज 48 डिग्री 88 मिनट एज 1 डिग्री इज 60 मिनट। तो एंगल स्ट्रेन हो गया 24 डिग्री 44 मिनट इन साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन है 24 डिग्री 44 मिनट। जैसे जैसे हम रिंग की साइज बढ़ाएंगे एंगल स्ट्रेन की वैल्यू घटती चली जाएगी और स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग बढ़ती चली जाएगी। मतलब खिंचाव है मैक्सिमम तो रिंग की स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम। जैसे अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में ये एंगल है 90 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन हो जाएगा 1/2 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 90 डिग्री। दिस इज 1/2 19 डिग्री 28 मिनट। दिस इज 1/2 18 डिग्री 88 मिनट विच इज इक्वल टू 9 डिग्री 44 मिनट। रिंग में एक कार्बन बढ़ाने से एंगल स्ट्रेन 24 डिग्री से 9 डिग्री 44 मिनट हुआ, माने स्टेबिलिटी साइक्लोब्यूटेन की ज्यादा हो गई साइक्लोप्रोपेन से।
इन सिमिलर वे अगर हम साइक्लोपेंटेन की बात करें तो साइक्लोपेंटेन में ये एंगल है 108 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन हो जाएगा 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री, this will come around 44 minutes only. This is cyclopentane. अगेन देखो एंगल स्ट्रेन अब एक कार्बन बढ़ाने से 9 डिग्री 44 मिनट किसमें कन्वर्ट होगा स्ट्रेन? ओनली 44 मिनट। इन सिमिलर वे अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें जहां दिस एंगल इज 120 डिग्री, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री, तो ये आएगा निगेटिव में -5 डिग्री 16 मिनट। कैलकुलेट करके आप देखिए कि कितना आएगा। ये 120 है, ये 109 डिग्री 28 मिनट है, इसको आप 119 डिग्री 60 मिनट कर लीजिए, फिर निगेटिव में वैल्यू आएगी -119 डिग्री 16 मिनट, ये प्लस है 109 डिग्री 28 मिनट, तो करोगे कितना आएगा बोलो? 10 डिग्री 32 मिनट, हाफ माइनस में, तो -5 डिग्री 16 मिनट। इसीलिए कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट in puckered structure like boat and chair, which will be discussed later. This is first factor which affect conformational isomers. Clear? एंगल स्ट्रेन, ये क्लियर नहीं आ रहा बेटा, साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोपेंटेन क्लियर है, हम यहां लिख दे रहे हैं एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोहेक्सेन, एंगल स्ट्रेन इज 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 degree. This is equal to 1/2 109 degree 28 minute minus 119 degree 60 minute. यही आएगा 1/2 minus 10 degree 32 minute, which is -5 degree 16 minute. तो एंगल स्ट्रेन in case of cyclohexane has negative value, hence it is said to be puckered structure and exist like boat and chair form, where chair form is more stable. -5 डिग्री 16 मिनट। दूसरा है हमारा टॉर्सनल स्ट्रेन। दूसरा क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन।
टॉर्सनल स्ट्रेन बेटा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को बताता है, और यह पाया गया कि जब हम रोटेशन करते हैं तो 0 डिग्री, 120 डिग्री एंड 240 डिग्री पे दिस स्ट्रेन इज, दूसरा क्या है, सॉरी, दूसरा टॉर्सनल स्ट्रेन, दिस स्ट्रेन इज मैक्सिमम। मतलब स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। कब आएगा स्टैगर्ड फॉर्म? 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। दिस इज torsional strain is absent when rotation of eclipse form. A dihedral angular value starting from at 0 degree centigrade, maximum torsional strain 0, 120, 240 degree पे maximum torsional strain, and at 60 degree, 180 degree and 300 degree it is absent. तो मतलब टॉर्सनल मतलब शाब्दिक अर्थ है ऐंठन। जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम कब होगा? इक्लिप्स ओरिएंटेशन में। मिनिमम कब होगा या एब्सेंट कब होगा? स्टैगर्ड ओरिएंटेशन में। तो दिस इज कब? जब ओरिएंटेशन हो इक्लिप्स फॉर्म, एंड दिस इज एब्सेंट कब? स्टैगर्ड फॉर्म के केस में, स्टैगर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट वैन डर वाल स्ट्रेन, तीसरा है वैन डर वाल्स स्ट्रेन। ये बेटा हम घुमा रहे हैं, 0 डिग्री से शुरू कर रहे हैं, तो जो दो ग्रुप हैं नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, एक कार्बन का मिथाइल, दूसरे कार्बन का मिथाइल हैविंग हाइड्रोजन एटम्स, व्हेन 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स घुमाने पर कम क्लोजर टू ईच अदर, तो up to certain level, certain distance there will be attractions। लेकिन अगर हम और ज्यादा नजदीक लाने की कोशिश करें तो रिपल्सन विल स्टार्ट। तो वैन डर वाल स्ट्रेन कब मैक्सिमम होगा? बोलो, जब मिथाइल पास हो, मिथाइल हाइड्रोजन पास हो, तो हम ये भी कर सकते हैं यही चीज कि वैन डर वाल स्ट्रेन will be maximum at 0, 120 degree and 240 degree. Similarly, minimum at 60 degree, 180 degree and 300 degree. So again, van der Waals strain during the rotation, maximum in staggered orientation, sorry, in eclipsed form and minimum in staggered form. मतलब when non-bonded atoms come closer to each other, there will be attraction till they just touch each other. When non-bonded atoms come closer to each other, there will be attraction till they just touch each other, and this further closeness is associated with van der Waals strain. और पास आने की कोशिश करेंगे तो van der Waals strain शुरू हो जाएगा। तो ये होता है हमारा मैक्सिमम जब इक्लिप्स ओरिएंटेशन हो ये डिग्री का, मिनिमम जब स्टैगर्ड ओरिएंटेशन हो इस डिग्री का। अब हम बात करेंगे एनालिसिस स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी in N-butane. Strain and stability
in N-butane. In 1-butane, conformation of N-butane dihedral angle torsional strain van der Waals strain. क्या क्या है हमारे पास? एंटीफॉर्म, गॉज फॉर्म, पार्शियल इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड. एंगल स्ट्रेन एंटी का 180 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री and 0 degree. This is angle strain. Now torsional strain. एंटी फॉर्म में तुमने कहा अपसेंट, गॉज फॉर्म में अभी क्या अपसेंट, पार्शियल इक्लिप्स में मैक्सिमम, फुल्ली इक्लिप्स में मैक्सिमम. van der Waals strain again here मिनिमम, या तुम कह सकते हो मिनिमम, और एंटी फॉर्म में मिनिमम, गॉज फॉर्म में थोड़ा बहुत है, प्रेजेंट बिटवीन CH3 एंड CH3, पार्शियल इक्लिप्स में प्रेजेंट बिटवीन CH3 एंड H. हियर मैक्सिमम बिटवीन CH3 एंड CH3. ध्यान दो, देखो ओरिएंटेशन के आधार पर बोलो. तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है? एंटी की, फिर गॉज फॉर्म की, फिर पार्शियल इक्लिप्स की, फिर फुल्ली इक्लिप्स की. पीछे हम बताए थे कि स्टेबिलिटी विल बी स्टेबिलिटी ऑर्डर. अगर हम इसको नंबर दे दें 1, 2, 3, 4, तो ये ऑर्डर हुआ 1 is greater than, 2 is greater than, 3 is greater than 4. स्टेबिलिटी ऑर्डर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, कभी कभी सवाल आता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में
कि अगर कोई स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा हो जैसे CH2OH CH2G, G कोई ग्रुप है, G में भी OH, में भी फ्लोरीन, में भी नाइट्रो, में भी CHO, में भी COOH, ऐसा कोई ग्रुप हो जो इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनावे। तो अभी हमने ब्यूटेन में पढ़ा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है एंटी फॉर्म, इसके बाद गॉच फॉर्म। लेकिन ऐसा कोई जी अगर इनमें से कोई इसके साथ, तो ये पाया गया कि गॉच फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। देखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये OH, दिस इज F, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, गॉच फॉर्म। इसमें यहां क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल के अंदर है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ऐसे अगर जी की जगह पर इनमें से कोई ग्रुप है तो गॉच फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। इसका ये हो गया एंटी फॉर्म। तो ये है हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर से रिलेटेड बातें। आगे हम बातें करेंगे रिमेनिंग पार्ट में, और वो बात होगी इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन इनटू सॉहॉर्स एंड वाइस वर्सा। तो रिमेनिंग पार्ट वैसे मेनली आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर से यही है, एक रिप्रेजेंटेशन वाइज बता रहा हूं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर इनटू सॉहॉर्स। कुछ ऐसे दो कन्वर्जेंस की बात करेंगे। थैंक यू बेटा। मेन आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का ओरिएंट इतना ही है, जहाँ से सवाल आते हैं। कुछ बातें हैं इंटर कन्वर्जन की जो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। फिशर है ये। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू बेटा।